स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, परम बोध, सभी द्वंद्वों के पार। नमस्ते। जब आत्मज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो साधक की दृष्टि में क्या शेष रहता है? क्या कर्म, क्या उसका त्याग, क्या गुण, क्या निर्गुणता? राजा जनक अष्टावक्र के प्रकाश में इसी परम अवस्था का अनुभव करते हुए कहते हैं, क्व कर्म क्व च तद्धानम क्व वा नैर्गुण्यमात्मनः क्व वा द्वंद्व विनिर्मुक्तम रूपम तस्य महात्मनः। अर्थात कहाँ है कर्म, कहाँ है उसका त्याग, या कहाँ है आत्मा की निर्गुणता, और कहाँ है उस महात्मा का द्वंद्वों से परे स्वरूप। ओशो समझाते हैं कि जब सत्य का साक्षात्कार होता है तो ये सारी अवधारणाएं जो मार्ग में महत्वपूर्ण थीं, वे लक्ष्य पर पहुंचकर अर्थहीन हो जाती हैं। कर्म और उसका त्याग, गुण और निर्गुणता, द्वंद्व और द्वंद्वातीत अवस्था माइनस ये सब मन के खेल थे। आत्मज्ञानी इनके भी पार चला जाता है। भाग 2, माया, संसार, प्रीति, विरति सब शून्य। जनक अपने अनुभव की गहराई में और उतरते हुए प्रश्न करते हैं, क्व माया क्व च संसारः क्व प्रीतिर्विरतिः क्व वा क्व माया क्व च तद् ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। कहाँ है माया, कहाँ है संसार, कहाँ है प्रीति आसक्ति, या कहाँ है विरति अनासक्ति? कहाँ है जीव और कहाँ है वो ब्रह्म मेरे लिए जो सदा विमल सदा शुद्ध है? ओशो इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो स्वयं को शुद्ध निरंजन आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए ये सारे भेद माया और यथार्थ, संसार और परमात्मा, राग और वैराग्य, जीव और ब्रह्म माइनस ये सब कल्पना मात्र रह जाते हैं। उसके लिए बस एक ही सत्ता शेष रहती है, एक ही विमल अस्तित्व। भाग 3, प्रवृत्ति निवृत्ति, बंधन मुक्ति सबसे अतीत। क्या आत्मज्ञानी किसी कर्म में प्रवृत्त होता है या निवृत्त? क्या वो बंधा है या मुक्त? जनक कहते हैं, क्व प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा क्व मुक्ति क्वच बंधनम कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा। कहाँ है प्रवृत्ति या कहाँ है निवृत्ति? कहाँ है मुक्ति या कहाँ है बंधन मेरे लिए जो सदा अपने कूटस्थ अविभाज्य स्वस्थ स्वरूप में स्थित है? ओशो बताते हैं कि आत्मा तो सदा से मुक्त है, सदा से अपने स्वरूप में स्थित है। बंधन और मुक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये सब मन की कल्पनाएं हैं जो अज्ञान दशा में सत्य प्रतीत होती हैं। ज्ञानी के लिए ये प्रश्न ही नहीं उठते। वो देखता है कि आत्मा तो सदा ही मुक्त है, कूटस्थ है, उसमें कोई विभाजन नहीं। भाग 4, उपदेश, शास्त्र, गुरु, शिष्य, ज्ञान के भी पार। और जब ज्ञान अपनी समग्रता में प्रकट होता है तो ज्ञान के साधन भी पीछे छूट जाते हैं। जनक इसी परम स्थिति से कहते हैं, कुपदेशः क्व वा शास्त्रम क्व शिष्यः क्व च वा गुरुः क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरूपाख्यस्य में सदा। कहाँ है उपदेश या कहाँ है शास्त्र? कहाँ है शिष्य या कहाँ है गुरु? और कहाँ है कोई पुरुषार्थ, जीवन का लक्ष्य मेरे लिए जो सदा निरूपाख्य वर्णनातीत अनाम है? ओशो के अनुसार ये वो शिखर है जहाँ पहुंचकर मार्गदर्शक गुरु, मार्ग, शास्त्र और यात्री शिष्य सब एक हो जाते हैं। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि जो पाना था वो स्वरूप सिद्ध है। आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सभी उपाधियों से परे है। भाग 5, ओशो की दृष्टि, अद्वैत का सहज अनुभव। इन सूत्रों के माध्यम से ओशो हमें उस परम अद्वैत की अवस्था का बोध कराते हैं जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भेद मिट जाता है। राजा जनक की ये घोषणा किसी अहंकार से नहीं बल्कि परम शून्यता से, परम निर्दोषता से उत्पन्न हुई है। ये उस स्थिति का बयान है जहां केवल है मात्र शेष रहता है, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चैतन्य। यह ज्ञान कि मैं कर्म और उसके फल से, माया और संसार से, राग और वैराग्य से, यहाँ तक कि बंधन और मुक्ति की धारणाओं से भी परे हूँ, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। ये स्थिति किसी प्रयास से नहीं बल्कि सहज बोध से उपलब्ध होती है। स्वयं को जानने की यात्रा में ये शब्द प्रेरणा बने। धन्यवाद।